इतिहास की किताबों में जो पन्ने फाड़ दिए गए हों, आज उनकी गूंज सुनाई देगी। अगर आप भी सच और झूठ के बीच की इस महीन लकीर को पार करने का दम रखते हैं, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े। सब्सक्राइब करें और अंधेरे की आवाज सुने। कभी कभी ऐसा भी होता है जब एक सभ्यता उसका सबसे उन्नत मकाम पर पहुंच जाता है और उसके बाद अचानक गायब हो जाता है। ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। ऐसा ही एक सभ्यता था तंजानिया में ग्रेट रिफ्ट वैली की तलहटी में स्थित एक बिशाल उच्च तकनीक केंद्र का शहर, जो 15 से 18वीं शताब्दी के बीच फला फूला था। उस शहर में अनुमानिक 7,000 से 11,000 लोग रहते थे। उसे कहते थे अंगारुका सिविलाइजेशन तंजानिया, जहाँ पर उन लोगों ने पत्थर से बनी 2000 हेक्टेयर से अधिक नहरें और खांचे बनाए थे, जो उस इलाके से पानी को खेतों तक लाते थे। 1700 के दशक के मध्य तक यह समृद्ध महानगर पूरी तरह से वीरान हो गया था। इसके पीछे सूखती नदी के द्वारा पैदा हुआ जल संकट और समुदाय के बीच का संघर्ष को बताया जाता है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतने बड़े शहर में कोई भी इंसान का कब्र न मिले। यह एक भयानक अंत की ओर इशारा करता है। या तो लोग भागते हुए मारे गए या उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया। अंगारुका के गायब शवों का रहस्य पुरातत्वविद के लिए भी सबसे बड़ी पहेली में से एक रहा है। जब हम 7,000 से 11,000 लोगों की आबादी वाले एक शहर की बात करते हैं जो 300-400 साल तक अस्तित्व में रहा, तो गणित के हिसाब से वहाँ कम से कम 30 से 50,000 शवों का अवशेष होना चाहिए थे। लेकिन वहाँ एक भी बड़ा कब्रिस्तान नहीं मिला। यह सन्नाटा डराने वाला है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अंत के समय आसमान से आग गिरी थी और जमीन ने पानी पीना बंद कर दिया था। अंगारुका की शांति ही उसका सबसे बड़ा शोर है। वहाँ के पत्थर की दीवारें आज भी खड़ी है, सिंचाई की नहरें आज भी दिखता है, लेकिन उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं है जिन्होंने उन्हें बनाया था। यह केवल एक सभ्यता का अंत नहीं था, यह उनके शारीरिक इतिहास का पूर्ण विनाश था। आखिर क्या हुआ था उन लोगों के साथ? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल सकेगा।